प्रिय विद्यार्थियों एवं ज्ञान प्रेमी साथियों, हमने रामचरितमानस श्रृंखला शुरू की है, जिसके पहले भाग में आपने मंगलाचरण के श्लोकों को सुना समझा। अब हम शुरू करते हैं वंदना के सोरठा से। बहुत से सोरठे लिखे गए क्रम से तुलसीदास जी के द्वारा और उन्होंने वंदना शुरू की। पहला सोरठा से हम शुरू कर रहे हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदना, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। अर्थ को समझते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई मतलब जिनके स्मरण मात्र से, जिनको हम सुमिरते हैं, स्मरण करते हैं, अवधि भाषा है, जिनके स्मरण मात्र से सिद्धि हो जाती है। गणेश जी के स्मरण से। कौन है वो? गणनायक हैं। और कैसे हैं वो गणनायक? करिवर बदन, वर के बदले बर आ रहा है, अवधि का प्रयोग, क्षेत्रज प्रयोग। करी शब्द का अर्थ मैंने पहले भी कहा था कि हम रामचरितमानस को विद्यार्थियों के लिए भी पढ़ रहे हैं कि कैसे आप उनसे शब्दों को जान सकते हैं, कैसे आप उनसे समानार्थी शब्द सीख सकते हैं, कैसे उनसे विलोम शब्द सीख सकते हैं, कैसे आपका भाषा ज्ञान बढ़ेगा और एक भक्त कैसे भक्ति में सराबोर होगा, ये भी हमारे सीखने का उद्देश्य है। तो करी का मतलब होता है हाथी, याद रखिएगा, करी यानी हाथी। वर का मतलब होता है श्रेष्ठ और वदन का मतलब होता है चेहरा, मुख। तो जिनका मुख हाथी के समान श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ हाथी के समान है, सुंदर हाथी के समान जो मुख वाले हैं। जेहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदना, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। ऐसे गणेश भगवान मुझ पर अनुग्रह करें। अनुग्रह का मतलब होता है कृपा। इसका विलोम शब्द दिमाग में बैठा लें, कोप। कुछ लोग विग्रह लिखेंगे, घर में चेक करें क्या होगा कि नहीं होगा। कृपा का कोप। खैर, हम अनुग्रह शब्द पर अभी आते हैं। अनुग्रह का मतलब कृपा। तो तुलसीदास जी ने गणेश जी की वंदना की। पहला कार्य, हमारे यहाँ परंपरा है, गौरी गणेश जी की वंदना से शुरू करते हैं। तुलसीदास जी ने फिर गणेश जी की वंदना की और उनसे कृपा मांगी। जो सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये पहला सोरठा। इसके बाद दूसरे सोरठे पर आते हैं। अब ये भगवान से कृपा मांग रहे हैं। कैसे भगवान से? मूक हो ही वाचाल, पंगु चढ़ही गिरिवर गहना, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहना। जिनकी कृपा से मूक का अर्थ गूंगा, गूंगा वाचाल हो जाता है, बोलने लगता है। पंगु चढ़ही गिरिवर गहन, और जो पंगु है, लंगड़ा लूला, वो दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। गिरि का अर्थ पर्वत। जिसकी कृपा से, जासु कृपा, जिसकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है, जिसकी कृपा से गिरिवर गहन पर, गंभीर दुर्गम वन पर, दुर्गम पर्वत पर लंगड़ा चढ़ जाता है, ऐसे भगवान मुझ पर दयालु हो, मुझ पर दया करें, मुझ पर द्रवित हो। और वो भगवान कैसे भगवान हैं? वो कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले हैं, कलयुग के समस्त पापों का दहन करने वाले भगवान हैं। संस्कृत में भी हमने सुना है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम। तो बिल्कुल उसी तरह की पंक्तियां हैं। मूक हो ही वाचाल,
पंगु चढ़ही गिरिवर गहना। अब यहाँ पर देखिए, जो हिंदी का विद्यार्थी है उसको दो शब्द मिल रहे हैं। मूक का विलोम शब्द क्या होगा? वाचाल। मूक मतलब गूंगा और वाचाल मतलब बहुत अधिक बोलने वाला। गिरि शब्द को अच्छे से याद रखें। गिरि का अर्थ होता है पर्वत, और जो पर्वत की बेटी है, पर्वत की बेटी, उन्हें कहा गया गिरिजा। जा यानी जन्म लेने वाली, तो गिरिजा का अर्थ हो जाता है माता पार्वती। तो यहां पर आपने दोहे के अर्थ को समझा और उसके बाद उससे शब्दों को भी आपने सीखा। मूक का विलोम शब्द वाचाल, और एक शब्द आपको मिला गिरि। गिरि का मतलब आपके दिमाग में रहे, गिरि का मतलब होता है पर्वत। अगले सोरठे की तरफ बढ़ते हैं। नील सरोरुह श्याम तरुणारुण वारिज नयना। करऊं सो ममूर धाम सदा क्षीर सागर शयना। अब ये बहुत गंभीर सोरठा है। रामचरितमानस एक साथ सामान्य जन और विशिष्ट जन दोनों की मानसिक संतुष्टि का आधार बनता है। बड़े से बड़े दार्शनिक, बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े साहित्यकार इससे सीखते हैं, और एक साधारण से साधारण आम जनमानस भी इससे आनंदित होता है। पहले इसके साधारण अर्थ को समझते हैं, फिर इसके दार्शनिक अर्थ को समझेंगे। ये भगवान विष्णु की, नारायण की वंदना है। अब नील सरोरुह श्याम। सरोरुह का मतलब होता है कमल। सरोवर में उत्पन्न होने के कारण कमल को कहा जाता है सरोरुह, और सरह धंजा सरोज। सरोरुह यानी कमल। भगवान विष्णु कैसे हैं? नील कमल के समान श्याम वर्ण है। नील सरोरुह श्याम। तरुण अरुण वारिज नयन, और उनके नेत्र कैसे हैं? तरुण अरुण के जैसे। जैसे कमल खिला हुआ तरुण है, तरुण यानी युवा कमल, तुरंत खिलकर तैयार हुआ है। और किस रंग का कमल? अरुण। अरुण का एक अर्थ लाल होता है, उगता हुआ लाल सूर्य अरुण कहलाता है। और वारिज का अर्थ कमल है। और वहां पर देखिए दो शब्दों को जोड़ दिया गया, वारिज नयन। जैसे हम कमल नयन लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही शब्द वारिज नयन है। ये समास से बना हुआ शब्द है। वारिज नयन का मतलब वारिज के समान नेत्रों वाले। भगवान विष्णु को वारिज नयन कहते हैं, राजीव नयन कहते हैं, राजीव लोचन कहते हैं। भगवान राजीव लोचन का मंदिर सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ में राजिम में है। तो भगवान विष्णु कैसे हैं? नील सरोरुह श्याम। उनका शरीर नीले रंग के कमल के समान है, और उनकी आंखें भी कमल के समान हैं। वारिज का अर्थ कमल। किस शब्द से वारिज बना? वारी शब्द से बना। वारी का अर्थ होता है जल। जो जल से उत्पन्न होगा वो जलज। कमल का एक अर्थ जलज, और जो वारी से उत्पन्न होगा वो वारिज। कमल का एक अर्थ वारिज भी होता है। मेरे हिंदी समानार्थी के वीडियो में शुरुआत पे ही इन शब्दों पर मैंने चर्चा की है। यहाँ पर हम अर्थ पर गौर करते हैं। मेरे उर में धाम करें। उर का मतलब होता है हृदय। मेरे हृदय में रहें। शब्द ज्ञान बढ़ाते चले। कौन हृदय में रहें? जो नील सरोरुह श्याम हैं, कमल के समान नीले रंग वाले भगवान विष्णु हैं, जिनकी आंखें अरुण कमल के समान हैं। ऐसे भगवान मेरे उर में सदा निवास करें। और वो है कैसे भगवान? आगे फिर बता रहे हैं। वे भगवान नारायण सदा क्षीर सागर शयन, हमेशा क्षीर सागर में शयन करने वाले हैं। तो ये तो भगवान विष्णु की वंदना हो गई समझने के लिए। अब इसके थोड़े से दार्शनिक अर्थों पर चर्चा कर लेते हैं। भगवान विष्णु का भगवान राम का शरीर नीला बताया जाता है। दर्शन में ये उनका प्रपंचात्मक शरीर है। प्रपंचात्मक शरीर से आशय है कि ये संपूर्ण सृष्टि 5 तत्वों से बनती है। जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। तो जो भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं वो जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व के प्रतीक हैं। और उनका जो संपूर्ण शरीर है वो 5वें तत्व अर्थात आकाश तत्व का प्रतीक है, इसलिए वो नीले रंग का है। ये एक दार्शनिक व्याख्या हुई।
उसी तरह से भगवान विष्णु को क्षीर सागर पे शेष सैया पर सोने वाला कहा जाता है। भगवान विष्णु को अनंत साई या शेष साई कहा जाता है। अनंत साई मतलब अनंत अर्थात शेष नाग पर शयन करने वाले। तो शेष नाग जो है वो कुंडली बनाएगा। शेष नाग पर शयन करने के कारण भगवान विष्णु शेष साई कहलाएंगे, अनंत साई कहलाएंगे। तो शेष नाग जो है वो सैया बनाता है, वो काल चक्र का प्रतीक है। काल का मतलब समय। हम सभी काल के अधीन हैं। हमारा भूतकाल होता है, वर्तमान काल होता है, भविष्य होता है। कल हम नहीं थे, आने वाले समय में हम नहीं रहेंगे, लेकिन जो काल से परे है वही अनादि है, वही अनंत है, वो भगवान विष्णु है। इसीलिए वो काल सर्प पर समय से परे विराजमान है। ये सब दार्शनिक अर्थ है इन पंक्तियों की। सरल अर्थों में भगवान विष्णु की वंदना है। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयना करौ सो मम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। इसके बाद भगवान शंकर की वंदना। कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणायना जाहि दीन पर नेह करऊं कृपा मर्दन मयना। फिर से बहुत गंभीर स्वर उठा है। पहले सरल से सरल अर्थ को समझते हैं। भगवान शिव गौर वर्ण के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। आप सुनते होंगे भगवान शिव का शरीर कर्पूर के समान गौर वर्ण का है। तुलसीदास जी ने भी लिखा कि जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है। यहाँ इंदु शब्द को हिंदी के विद्यार्थी अच्छे से दिमाग में बैठा लें। इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा। तो भगवान शिव कैसे हैं? चंद्रमा के समान गौर वर्ण वाले और उमा के साथ रमन करने वाले, या उमा अर्थात पार्वती जी के प्रियतम। और कौन है वो? जाहि दीन पर नेह, जिनका दीनों पर स्नेह है, जो दीन पर विशेष कृपा करते हैं। और कौन है? भगवान शंकर, जो कामदेव का मर्दन कर देते हैं। मर्दन मतलब मर्दन करना, और मयन का अर्थ फिर से हिंदी के विद्यार्थी जाने, मयन का अर्थ होता है कामदेव। मयन, मदन, स्मर, मनमत, ये शब्द बार बार मानस में आएंगे। स्मर मतलब कामदेव, मनमत मतलब कामदेव, मदन मतलब कामदेव, मयन अर्थ मतलब कामदेव। और भगवान शिव कामदेव के शत्रु कहलाएंगे। इसलिए अरि का अर्थ होता है शत्रु, तो भगवान शिव कहलाएंगे कामधन अरि, कामारी, मनोजारी, मनमथारी, मयनारी। प्रसीद प्रसीद प्रभु मनमथारी। अभी रुद्राष्टक में आगे आप देखेंगे तुलसीदास ने लिखा है उत्तरकांड में जाकर के, मनमत के अरि, मनमत का अर्थ कामदेव। थोड़ा सा इसका दार्शनिक विवेचन कर लेते हैं। कामदेव मतलब हमारी कामनाएं। हमारी कामनाएं हमें हमारे लक्ष्य से वंचित करती हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा है। इनको अपने वश में करने के लिए कामदेव फूलों के 5 बाण मारता है। कामदेव को पुष्प धनवा कहा जाता है। यानी हमारी छोटी छोटी इच्छाएं हमें बड़े बड़े लक्ष्यों से दूर कर देती हैं। विद्यार्थियों को मैं क्लास में समझाता भी हूं। आप पढ़ने बैठे हो, आपका चाय पीने का मन होगा। आप पढ़ने बैठे हो, आपका फोन देखने का मन होगा। और ये छोटी छोटी फूल जैसी इच्छाएं बड़े बड़े लक्ष्य से आपको दूर कर देंगी। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। भगवान शिव भी तपस्या पर बैठे, कामदेव ने उनकी तपस्याओं को भंग करने का प्रयास किया। शिव का तप एक दार्शनिक अर्थ रख रहा है, और कामदेव भी का दर्शन में अर्थ है हमारी इच्छाओं के प्रतीक जो देवता हैं। शिव ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। वो तीसरा नेत्र आपके लिए ज्ञान का नेत्र है, विवेक का नेत्र है। ज्ञान और विवेक के नेत्र से जो अपनी इच्छाओं को वश में करता है, उसकी तपस्या पूरी होती है, उसकी समस्त
इच्छाएं पूरी होती हैं साधना और तपस्या से, कामनाओं को नियंत्रित करने से। तो ऐसा करने का उदाहरण कामदेव और भगवान शिव की कथा से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर सोरठा में भक्तों के लिए बिल्कुल अच्छी से भगवान शिव की वंदना है तुलसीदास जी के द्वारा, जिसे आपने अभी सुना। अगले सोरठे पर गुरु की वंदना की ओर हम आगे बढ़ते हैं। बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। तो मैं गुरु के चरणों की यानी चरण रूपी कमल की वंदना करता हूं। बंदों गुरु पद कंज, कंज का मतलब याद रखें ये कमल ही होता है। चरण कमल ये एक समासिक शब्द है। चरण रूपी कमल कर्मधारय समास। मैं गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूं। बंदौ गुरु पद कंज, पद यानी पैर, तो गुरु के चरण कमल के समान हैं जिनकी मैं वंदना करता हूं। कैसे हैं गुरु? कृपा सिंधु, कृपा के सागर, नर रूप हरि, नर के रूप में हरि ईश्वर है, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। और महामोह के अंधकार में, तम शब्द का अर्थ दिमाग में बैठाएं, तम तमस और ध्वांत, इनका अर्थ होता है अंधकार या अंधेरा। मोह के अंधकार में जिनके वचन से रवि कर निकर, जिनका वचन रवि के किरणों के समान है। कर यानी किरण, कर यानी हाथ। तो जैसे हम अंधकार में फंसे हों और सूरज की किरणें निकलती हैं तो अंधेरा दूर हो जाता है, वैसी ये संसार मोह माया, मोह के अंधकार का प्रतीक है। यहाँ हर व्यक्ति मोहग्रस्त है और उसके मोह से उसे बाहर निकालते हैं, मोह रूपी अंधकार से बाहर निकालते हैं उसे गुरु। और ऐसे गुरु की वंदना की तुलसीदास जी ने। और इस तरह से इन सब सोरठा में जब वंदना का कार्य पूरा होता है तो फिर चौपाई के माध्यम से भी तुलसीदास वंदना शुरू करते हैं। गुरु वंदना से ही उनकी चौपाइयां शुरू होती हैं। और उन चौपाइयों को पढ़ें इससे पहले एक बार हम फिर से सारे सोरठा को पढ़ते हैं और यहीं इस सोरठा को सस्वर पढ़ने के बाद हम इस वीडियो लेक्चर को रोकेंगे। पहला सोरठा शुरू होता है गणेश की वंदना से। सारे सोरठाओं को मैं क्रम से बता दे रहा हूं, आपको भी याद हो जाए, आप भी पढ़ें, भक्ति में डूबें। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदना, करहूं अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदना, मूक हो ही वाचाल, पंगु चढ़ही गिरिवर गहना, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहना, नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण वारिज नयना, करऊं सो मम उर धाम, सदा क्षीर सागर शयना, कुंद इंदु समदेह, उमा रमण करुणायना, जाहि दीन परनेह, करऊं कृपा मर्दन मयना, बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर।